प्रोग्राम में खुशामदीद। मिर्ज़ा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, कैप्टन की अनाउंसमेंट तो नहीं की कल, लेकिन जो ज़राए बताते हैं, आप भी बड़े बाखबर हैं, बता दीजिएगा, शान मसूद ही बज़ाहिर कैप्टन है, लेकिन हम इसलिए सुनना चाह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब ने उन्हें अपॉइंट किया था और कुछ लिखा नहीं हुआ था कब तक कैप्टन है। तो जाहिर बात है, पूछना बनता है। बाबर आजम को तो चले मोहसिन नकवी साहब लेकर आए थे, तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो चलेंगे, बट आपको भी ये लग रहा है शान मसूद ही कैप्टन है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शान मसूद को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो रेड बॉल क्रिकेट के कोच जेसन गिलेस्पी का है। ठीक है। और जो मेरे ज़राए बताते हैं कि इस बात के हक में नहीं थे कि एक सीरीज हारने के बाद कप्तान तब्दील कर दिया जाए, वो चाहते थे कंटिन्यूटी रहे। ठीक और है। शान मसूद के लिए ये 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ उनका एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में अगर वो नाकाम होते हैं तो इसके बाद यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के टूर पर टेस्ट कप्तान तब्दील होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस हैं और फिर 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले साल पाकिस्तान में। तो सही। फिलहाल यही लग रहा है। और जिस तरह शान मसूद को उन्होंने बुलाया और आपने वीडियो देखी होगी, जैसे वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जी वो जी ये जी। बता रही थी कि उनको इस बात की यकीन दहानी करा दी गई कि वही कप्तान रहेंगे। माजरा के साथ तो बॉडी लैंग्वेज तो पूरी वीडियो कैसी लग रही थी, जैसे वर्ल्ड कप जीत के हम आ गए हैं और एक बड़ी अच्छी पार्टी होने वाली है। मुझे तो कहीं से कोई नजर नहीं आता। सर, चलते चलते चैंपियंस कप पे बात करते हैं। मोहम्मद हसनैन ने आज ही बड़ा अच्छा स्पेल किया इस टूर्नामेंट में भी। बड़े अरसे बाद हमें एक तेज़ बॉलर अच्छी बॉलिंग करता दिखाई दिया। ये इस मौके पर बड़ी अहमियत के हामिल है, चूँकि नसीम शाह और शाहीन शाफी दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप हुए थे। आप समझते हैं इसी तरह अब्दुल समद अभी एक उसने झलक दिखाई है, आगे चल के बात कर लेंगे, लेकिन मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस एक उम्मीद की चराग के तौर पे दिए के तौर पर देख लें कि इस वक्त जब बहुत ज़्यादा हमारी बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हुई हुई है। मोहम्मद हसनैन बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन कभी अनफिट हैं, कभी इन और आउट हैं। टाइम आ गया कि उनको पूरा चांस दिया जाए। बिल्कुल, और मैं तो इसका जिम्मेदार वकार यूनुस को करार दूंगा कि वकार यूनुस उन पे काम करते। मोहम्मद हसनैन तेज, आपको याद होगा बिग बैश में उन्होंने कितनी तेज बॉलिंग की और उसके बाद उनके बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्ट करार दिया गया, फिर उन्होंने यहाँ आकर काम किया। जी। वो यंग टैलेंटेड क्रिकेटर है, अगर आप काम करें, वो सरमाया है ना। हम क्रिकेटर्स पे काम नहीं करते बिल्कुल कि सही। ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, और अगर इन पे आप काम करें, जिस तरह उसने फैसलाबाद की एक डेड विकेट पर जिस तरह की बॉलिंग की, मैं तो समझता हूँ साउथ अफ्रीका ले जाएंगे तो वहां बहुत जबरदस्त बॉलिंग करेगा मोहम्मद हसनैन। उसको चांस मिलना चाहिए। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने खुर्रम शहजाद को आराम करा दिया है कि जी वो अनफिट ना हो जाए, फिर आमिर जमाल आ गए, लेकिन आपके पास नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, वो दोनों उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर है। आपने नोट किया होगा उन दोनों की बॉलिंग जी में हाँ, वो बिल्कुल। काट नजर नहीं आ रही, और स्पीड गन है ही नहीं, तो पता क्या चलेगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हसनैन बहुत अच्छा चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और सबकी नजरें होंगी। फिर चैंपियंस कप का फायदा क्या होगा सही। अगर हसनैन नहीं आते? आप देखें, शान मसूद नाकाम हुए, सऊद शकील ने रन नहीं किए, मोहम्मद रिजवान ने रन नहीं किए, तो जो सही। यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप मौका तो दें कम से कम। सर, आप 25 पे 4 आउट हुए। मैं थोड़ी जल्दी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सलमान अली आगा के 52 रन, इफ्तिखार के 39, तो यही कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। 134 पे 8 आउट हैं। हमारे पास पाए के प्लेयर ही नहीं है जो प्रॉपर कम बैक करा सकें। आज बड़ा अच्छा मौका था दोनों के पास। हसनैन के स्पेल के बाद विकेट आसान थी, लेकिन साइम अयूब 3 विकेटें ले गए, इसी तरह एक रन आउट हो गए, लेकिन 134 पे 8 आउट इन अ मस्ट विन सिचुएशन। आपके दोनों की मिडल ऑर्डर के प्लेयर, सर कुछ बड़ा करना चाहिए था। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन सलमान अली आगा अच्छे प्लेयर लगते हैं। इफ्तिखार का वही प्रॉब्लम, वो तो सिर्फ डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इंटरनेशनल में नहीं कर पाते। आज मौका था, दुनिया देख रही थी, कुछ करके दिखाते, सेंचुरी बनाते, कुछ तो करते। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी देख रहा था कि 4 जल्दी आउट हो गए थे और शादाब खान ने हसनैन को हटाकर गलती की। अगर उनसे 1-2 ओवर और कराते ना तो वो उस वक्त बड़े रिदम में थे, वो आउट कर लेते। जी जी। शादाब खान खुद बॉलिंग करने के लिए आ गए। अब वो भी तो दौड़ में शामिल है ना, कप्तानी की, व्हाइट जी जी। बॉल क्रिकेट की। अगर कप्तानी नहीं मिले तो नायब कप्तानी तो मिल जाए, सही। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं। तो यहाँ सबके मफादात का टकराव है अब्दुल गफ्फार। ये म्यूजिकल चेयर गेम है जो कप्तानों के दरमियान, कभी बाबर आजम, कभी शाहीन शाह आफरीदी, कभी शादाब खान, सही। कभी रिजवान, सब इंतजार में है। तो अल्लाह करे कि मामला बेहतर हो जाए। सर, आपसे आखिरी सवाल, हमने देखा शादाब और एक शाहीन का आपने मामला देखा, जिसमें थोड़ी सी आंखें वाखें दिखाई, लोग उसको बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। उसकी तरह देखा शाहीन और एक धानी का हुआ। चले, धानी वाला मामला तो मुझे लगता है शाहीन उनको समझा रहे थे भाई कि गेंद की लाइन में तो आओ वरना इंजर्ड हो जाओगे। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत आता है तो हमारी आंखें, हमारे सारे जेस्टर पोस्टर खत्म हो जाते हैं। ये जो कप्तानी की रेस है, क्या उसकी वजह से ये बदलाव थोड़ा सा खिलाड़ियों के दरमियान है? इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको याद है वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इनसे कोई ज़रा कहते ना मस्ती लेके तो दिखाता, कुछ चौका छक्का लगा दे तो आंखें दिखाते थे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें कुछ और होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
बिल्कुल, जब देखें ना यहाँ पर तो वो आप अपने आप को ऐसे पोस्ट करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वहाँ पर तो आप उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपकी टीम बिखरी-बिखरी है ना अब्दुल गफ्फार। आपकी टीम में अगर यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, कप्तान को बैकअप कर रहे हैं, सब जान मार रहे हैं, तो समझ में आता है। यहाँ तो ऐसा लगता है सब अपने-अपने इनफरादी तौर पर खेल रहे हैं कि हमारी जगह पक्की हो जाए, रन्स करो कुछ और आउट हो जाओ, परवाह नहीं, बॉलिंग भी ऐसी करो। तो मेरे ख्याल में ये मेन फैक्टर है, वरना जो पिछले दौर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ यही खिलाड़ी क्या करते थे, जान मारते थे। कोई भी कप्तान था, हालांकि उस दौर में भी बगावतें हुई, वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ, सलीम मलिक की कप्तानी के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ गैर एलानिया, लेकिन इसके बावजूद सब जान मारते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ इसकी वजह ये अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है कि कल को ये कप्तान बन जाए, कल को मैं बन जाऊं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। चलिए, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके तज़किये और तबसरे आपने सुने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चैंपियंस कप और कनेक्शन कैंप के हवाले से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप लोगों ने काफ़ी मरतबा पूछा है कि टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट कब है, क्या हो रहा है, इन आउट हो सकता है। अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से इनसाइड स्टोरी जानेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।